So let's start the unit number one, that is aims and objectives of cooking food. In this chapter, we will learn about the importance of cooking foods, effect of action of heat on foods, what are the effect of action of heat on cereals, pulses, vegetables, green leafy vegetables, what are the action of heat on meat items, fish, eggs, and so many things. We will learn it from this chapter. So I'll start this chapter from the very basic beginning. What is the definition of cooking? What is its introduction? What is its definition? What are the objectives of cooking foods? So in this chapter, I'll begin with the definition of cooking. How we will define, what will be the literal definition of cooking. So my first basic question is that why do we cook the foods? To answer this question, I might say that we cannot eat raw rice, pulses, flour, vegetables, meat. There are so many items that cannot be eaten raw. So we need to cook it first so that it can be easily digestible by our digestive system. Apart from this, whenever we cook any food stuff, then it undergoes a physical as well as chemical changes in so many foodstuff. The important factor is that the cooked food is palatable and at the same time easily digestible by our digestive system, and after cooking it do not pressurize our digestive system to digest. There are so many important nutrients contained in the foods that are easily absorbed in the body during the digestive processes. सो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम किसी फूड को कुक करते हैं तो उसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस, बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण से वो फूड जो है कुक होने के बाद डाइजेस्टेबल हो जाता है एंड दैट फूड इज सेफर टू ईट, मोर पैलेटेबल, और साथ ही साथ उसके कुछ अपीयरेंस भी जो है वो चेंज हो जाते हैं. तो इस चैप्टर में मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुकिंग का डिफिनीशन क्या होता है. इस स्लाइड शो में ये शो भी हो रहा है कि इन द कुकिंग प्रोसेस द हीट ब्रेक्स डाउन द सेल्यूलोज इन द प्लांट, softens some of the connective tissues in the meat, changes and blends flavor within the food. कुछ ऐसे प्लांट्स में सेल्यूलोज होते हैं, कुछ हमारे मीट आइटम्स में कुछ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं. जैसे वो हीट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उनका ब्रेकडाउन हो जाता है और ब्रेकडाउन की वजह से वो हमारे बॉडी में इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं. जब भी हम फूड को कुक करते हैं, जैसे वो हीट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो उसमें बहुत सारी बैक्टीरिया जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, जिसके कारण से जो हमारा फूड है वो ह्यूमन बींग्स के द्वारा एक्सेप्टेबल हो जाता है और साथ ही साथ वो जो है डाइजेस्टेबल भी हो जाता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में काफी आसानी से जो है भोजन को पचाया जा सकता है. कुकिंग जो है उससे हमारा चबाना भी आसान हो जाता है, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, इट सॉफ्टन्स. उसके बाद कुकिंग में जो है बहुत सारे फिजिकल चेंजेस होते हैं, उसमें अपीयरेंस, उसकी टेक्सचर, उसके टेस्ट में भी इनहांस्ड होता है. और जैसे वो उसकी बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाती हैं हीटिंग के बाद, तो उससे उस फूड आइटम्स के सेल्फ लाइफ को भी बढ़ जाता है. तो ये जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये कुकिंग का एक डिफिनीशन है. इसके अलावे जो है उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है, जो फूड को हम कुक करते हैं उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है. तो इसमें नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखेंगे कि कुकिंग के कुछ उद्देश्य दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड. सबसे पहला ये उद्देश्य हमारा है कि भोजन पाचन योग्य बन जाता है, भोजन को चबाना आसान होता है, भोजन में बहुत सारी विविधता मतलब वेराइटीज आती हैं बनाने के बाद, भोजन देखने में आकर्षण बनता है, अपीयरेंस उसकी अच्छी होती है, हमें एक संतुलित आहार
मिलता है, हमारे बॉडी को एक संतुलित आहार मिलता है। और जैसे वो हमारा जो फूड जब हम कुक करते हैं हीट के कॉन्टेक्ट्स में आता है, तो उसकी बहुत सारी ऐसी जीवाणु है, दैट इज बैक्टीरिया, अधिक तापमान में आने के कारण वो बैक्टीरिया जो है, वो जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, जिससे कि कुकिंग स्टेरिलाइजेस द फूड पार्शियली। ये कुछ हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। जब वो बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो उस फूड का लाइफ जो है, सेल्फ लाइफ, वो भी प्रोलॉन्ग हो जाता है, उससे हमारा फूड प्रिजर्व हो जाता है लंबे समय तक। जैसे कुकिंग, जैसे ये स्लाइड में मैंने बताया है, कुकिंग प्रिजर्व फूड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम। द हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया एंड लिमिट्स स्पॉइलेज। It is economical as the cooked leftovers could be utilized and new dishes could be prepared. तो ये हमारे कुछ उद्देश्य थे कुकिंग के। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ये बताऊंगा कि हमारे कुकिंग के क्या एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस ये है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जैसे हम किसी फूड को कुक करते हैं तो वो जो है भोजन, वो जो चबाना, वो जो च्यूइंग करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो कुकिंग मेक्स द फूड इजी टू च्यू। Cooking softens the connective tissues in the meat and makes animal foods more digestible. फर्स्ट में ही मैंने कुकिंग के डिफिनेशन में ही बताया कि बहुत ऐसी जो है प्लांट में सेल्यूलोज होते हैं, मीट आइटम्स में कुछ हमारे कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, जैसे उनको हम कुक करते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाते हैं, और सॉफ्ट होने की वजह से क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में वो इजिली डाइजेस्ट हो जाते हैं। कुकिंग मेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। कुकिंग हेल्प्स टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया। इट मेक्स द फूड सेफ टू ईट। कुकिंग हमारे फूड को प्रिजर्व करता है और साथ ही साथ वो हमारे फूड के सेल्फ लाइफ को प्रोलॉन्ग बनाता है। कुकिंग इंक्रीजेस पैलेटेबिलिटी। इट improves taste and enhance the flavor. Cooking makes the dish more colorful. It develops new flavor in the food. Cooking makes the food to appreciable texture. उसके टेक्सचर भी इनहांस होते हैं, उसके फ्लेवर भी इनहांस होते हैं, उसके कलर भी इनहांस होते हैं, और साथ ही साथ हमें जो है एक संतुलित आहार भी बनता है आफ्टर कुकिंग। सो कुकिंग प्रोवाइड बैलेंस मील ऑल्सो। कुकिंग एड्स मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू टू आवर फूड्स। उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाते हैं। तो ये हमारे कुछ एडवांटेजेस हैं कुकिंग के। फर्स्ट में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया, आई डिस्कस्ड विथ यू फ्रॉम द वेरी बेसिक दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुकिंग, व्हाई वी कुक्ड फूड्स, उद्देश्य क्या है हमारा कुकिंग का, एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग, जो एम्स क्या है हमारा, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग क्या है। तो ये आपके साथ मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये बताऊंगा कि फूड के क्या कंस्टिट्यूएंट्स हैं, फूड कितने कंस्टिट्यूएंट से बना है। सो फूड इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग 5 कंस्टिट्यूएंट्स। नंबर 1 इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ये 5 जो हमारे बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स हैं जिससे मिलकर के जो है एक फूड बनता है। तो सबसे पहला जो है हमारा दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ carbon, hydrogen and oxygen. So carbohydrates used in cooking include simple sugars such as glucose from the table sugar and fructose from the fruits, and starches from sources such as cereals, flour, rice, arrowroot and potatoes. मतलब carbohydrate that is sugar. Sugar that is carbon, hydrogen and oxygen is a mixture of CHO. Second constituents हमारे food का है fat. Fat and oils comes from both animal and plant sources. दोनों सोर्स से मिलते हैं हमें, एनिमल सोर्स भी हो सकते हैं और प्लांट सोर्स भी हो सकते हैं। प्लांट सोर्स इन कुकिंग, फैट्स प्रोवाइड टेस्ट एंड टेक्सचर्स when used as a principal cooking medium rather than water. They also allow the cook access to a wide range of cooking temperatures. Common oil cooking technique includes sauteing, stir frying, deep frying. तो जैसे हम जब मेथड्स ऑफ कुकिंग डिस्कस करेंगे आपके साथ, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारे हमारे मेथड्स होते हैं कुकिंग के, जिसमें से कि ये सब कुछ मेथड्स हैं, सॉटेइंग करना, स्टीयर फ्राइंग, डीप फैट फ्राइंग। तो कॉमनली यूज फैट एंड ऑयल इंक्लूड्स बटर, बटर हम लोग यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं, इवन लार्ड, बीफ फैट,
बहुत ऐसे हमारे पीनट्स ऑयल यूज़ करते हैं, मस्टर्ड ऑयल यूज़ करते हैं, तो ये सब जो भी हम बटर, ऑयल जो यूज़ करते हैं, वो सब हमारा मीडियम ऑफ फैट्स में आता है। तो सेकंड कंस्टिट्यूएंट्स हमारा है फैट। थर्ड कंस्टिट्यूएंट्स हमारा जो है वो आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है बहुत जितनी भी चीज़ें होती हैं सब में कुछ-कुछ प्रोटीन्स पाए जाते हैं, जैसे बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जैसे एग्स में जो है हमारे एग व्हाइट में एक प्रोटीन होता है दैट इज़ कॉल्ड एल्बुमिन प्रोटीन। हमारे रिफाइंड फ्लोर में एक प्रोटीन होते हैं दैट इज़ कॉल्ड ग्लूटेन प्रोटीन। तो ऐसे बहुत सारे प्रोटीन्स हैं। Edible animal materials including mussels, offals, milk, and egg white contains substantial amounts of protein. Almost all vegetables includes legumes and seeds also includes proteins. Although generally in a smaller amounts, these may also be a source of essential amino acids. ये हमारे कुछ essential amino acids भी हैं जिसमें जो कि प्रेजेंट होते हैं हमारे बहुत सारे फूड आइटम्स में। तो फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, सेकंड नंबर में फैट, थर्ड में प्रोटीन्स। उसी तरीके से हमारा जो फोर्थ कंस्टिट्यूएंट्स है दैट इज मिनरल्स। मिनरल्स भी हमारे मिनरल्स भी जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मिनरल्स भी हमारे फूड्स में प्रेजेंट होते हैं। बहुत ऐसे मिनरल्स हैं जैसे कि कार्बन है, सॉरी कैल्शियम है, पोटासियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है, जो कि बेसिक एक चीज होती है। जैसे आयोडीन हम खाते हैं एज अ मिनरल सप्लीमेंट, तो वो भी एक मिनरल्स ही है। तो मिनरल्स आर द केमिकल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स other than the four elements carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen which are present in common organic molecules. Sometimes these minerals comes from the natural sources such as ground oyster shells. Sometimes minerals are added. कभी-कभी हम लोग क्या करते हैं, मिनरल्स को हम लोग ऐड करते हैं अपने भोजन में, डाइट में, सेपरेटली फ्रॉम द फूड, सच एज मिनरल सप्लीमेंट, जो कि फेमस है हमारा आयोडीन, दैट इज आयोडाइज सॉल्ट, जो हम लोग सेपरेटली जो है इनटेक हमारे बॉडी में होता है। कुछ अदर मिनरल्स हैं लाइक कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटासियम, सोडियम, सल्फर। कुछ हमें मिल्क से मिल जाते हैं, कुछ अदर डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाते हैं, कुछ सीरियल से मिल जाते हैं, कुछ लेग्यूम से मिल जाते हैं, कुछ हमारे मीट आइटम्स हैं, फिश हैं, पोल्ट्रीज हैं, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जिससे कि हमें किसी न किसी माध्यम में मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं और जब भी हम उसे खाते हैं एज अ फूड तो हमारे वो बॉडी में इनटेक होता है एज अ मिनरल्स। तो हमारा जो फोर्थ कंस्टिट्यूएंट्स था मिनरल्स। जो लास्ट है एंड फिफ्थ वन द बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड दैट इज विटामिन, जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ही एसेंशियल है नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। एंड इट इज द की न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे बॉडी के लिए की न्यूट्रिएंट्स के तौर पे काम करता है और बॉडी को ये जरूरत भी है स्मॉल अमाउंट्स में ताकि हमारे बॉडी का फिजिकल ग्रोथ और साथ ही साथ मेंटल ग्रोथ हो। एज फॉर एग्जांपल जैसा कि विटामिन का है ए, सी, ई, ऐसे बहुत सारे विटामिन हैं और ये विटामिन जो हैं पाए जाते हैं बहुत सारे फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में। जैसा कि कुछ एग्जांपल्स जिसमें मैं आ, आ, आपको एग्जांपल्स के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे टोमेटोज में, साइट्रस फ्रूट्स में, ब्रोकलीज में, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में, पोटैटोज में, एनिमल फूड्स में, एग्स में, मिल्क्स में, इस सब में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं। तो ये था हमारा फिफ्थ बेसिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड्स। ये जो है बहुत ऐसे सोर्सेज हैं हमारे विटामिन के, उसके कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं किसमें क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या क्या विटामिन के। सेकंड जो है फर्स्ट यूनिट का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग में, जैसे कि हमने सारा कुछ कंस्टिट्यूएंट्स को देखा, उसी तरीके से जब हम फूड को कुक करते हैं तो जब कुकिंग होती है किसी भी फूड की तो हीट का क्या एक्शन होगा हर एक कंस्टिट्यूएंट्स पे। कंस्टिट्यूएंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जैसे क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स था, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स। तो जब हम किसी फूड को कुक करते हैं तो उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं, प्रोटीन्स भी हैं, फैट्स भी हैं, मिनरल्स भी हैं, विटामिन्स भी हैं। तो जब वो हीट के कांटेक्ट में आते हैं तब वो हीट का क्या एक्शन होगा हर एक कंस्टिट्यूएंट्स पे, उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे।
तो सबसे पहला जो है एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। हीट का क्या एक्शन होगा हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे? तो इसमें क्या है कि जो द स्टार्च विच इज प्रेजेंट इन द फूड स्टफ is converted into a soluble form by moist heat, and then after being subjected to a high temperature converts into a new substances. On heating, sugar first melts, then upon further heating it turns brown in color and converted into caramel. तो इसमें क्या है कि जैसे वो हीट के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स में होते हैं, इसमें लंबे लंबे चेन्स होते हैं। तो लॉन्ग चेन सुगर्स जो हैं सच एज स्टार्च टेंड्स टू ब्रेक डाउन इनटू simple sugar when cooked, while simple sugar can form syrups. If sugars are heated so that all water of crystallization is driven off, then caramelization starts. With the sugar undergoing thermal decomposition with the formation of carbon and other breakdown product producing caramel. जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैरामेलाइजेशन भी हो जाएगा. An emulsion of starch with fat or water can, when gently heated, provide thickening to the dish being cooked. यूरोपियन कुकिंग में एक रू होता है दैट इज द कुक्ड मिक्सचर ऑफ रिफाइंड फ्लोर एंड बटर, जिसको कि हम लोग रू कहते हैं, इज यूज टू थिकन लिक्विड्स टू मेक स्ट्यूज एंड सॉसेजेस. उसको हम लोग थिकन करने के लिए एज अ थिकनिंग एजेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं इन यूरोपियन कुकिंग में. बट इन एशियन कुकिंग अ सिमिलर इफेक्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ कॉर्न स्टार्च एंड वाटर. जो हम लोग वहां पे रिफाइंड फ्लोर और बटर ले रहे थे, तो एशियन कुकिंग के स्टाइल में हम लोग यहाँ पे कॉर्न स्टार्च एंड वाटर को मिलाते हैं एज अ थिकनिंग एजेंट के तौर पे इसे इस्तेमाल करते हैं. तो ये सब हमारे कुछ एक्शंस हैं हीट के कार्बोहाइड्रेट्स का, दैट इज कॉल्ड एक्शन ऑफ हीट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स. सेकेंड जो है दैट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन प्रोटीन, सेकेंड कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड. तो जब भी कोई प्रोटीन हीट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो वो डीनेचर्ड हो जाते हैं और उसके टेक्सचर्स जो है बदल जाते हैं. इन मेनी केसेस दिस कॉजेज द स्ट्रक्चर ऑफ द मटेरियल टू बिकम सॉफ्टर और मोर फ्राइबल. मीट बिकम्स कुक्ड. Cooking at ordinary temperature renders protein food and digestible. At high temperature, the protein itself gets denatured, thus making it of the nutritive value. In some cases, protein can form more rigid structures such as the coagulation of albumin in the egg whites. जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग व्हाइट में एक प्रोटीन होते हैं दैट इज कॉल्ड एल्बुमिन प्रोटीन, और जैसे वो हीट के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो जो प्रोटीन है वो कोगुलेट होने लगते हैं. यही कारण है कि जब कोई हमारे पास रॉ एग होता है, जब हम उसे तोड़ते हैं तो उसमें लिक्विड फॉर्म में होता है, और जैसे हम उसे बॉयल करते हैं तो उसका एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन के आता है जिसको हम लोग बॉइल्ड एग कहते हैं. तो उसके जो प्रोटीन है, प्रोटीन पार्ट जो होते हैं वो कोगुलेट होने लगते हैं. तो दिस इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन प्रोटीन. आई हैव ऑलरेडी टेकन एन एग्जांपल ऑफ एग. थर्ड कंस्टिट्यूएंट दैट इज एक्शन ऑफ हीट ऑन फैट. फैट का क्या एक्शन होगा जब वो हीट होगा? तो बेसिक चीजें, फैट जो है वो मेल्ट्स हो जाती हैं व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद द हीट. इफ हीटेड टू अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर अ लॉन्गर टाइम, फैट अंडरगोस पार्शियल डिकम्पोजिशन एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल आर प्रोड्यूस्ड. ग्लिसरॉल जो है वो फर्दर डिकम्पोज होने लगते हैं इन कैरोलिन which is an irritating compound to the digestive system, जो कि इजिली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है. When fat heated for a long time at too slow temperature, it thickens, becomes gummy. फिर हम उसे यूज नहीं कर सकते कुकिंग में. दिस कंडीशन, ये जो कंडीशन है, स्लो टेम्परेचर पर बहुत लंबे समय तक अगर उसे हीट किया जाए तो वो जो है गमी हो जाता है. एंड दिस कंडीशन, दिस स्टेज इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन. एंड द फैट that has reached this stage is no longer fit for use. That is called smoking point हम उसे बोलते हैं. और जब वो स्मोकिंग पॉइंट पे आ जाएगा तो उस फैट को जो है हम लोग फिर यूज नहीं कर सकते हैं अपने कुकिंग में. तो ये फैट का जो है वो एक्शन है जब वो हीट में आता है. तो जो फोर्थ वन है कंस्टिट्यूएंट फूड का, दैट इज कॉल्ड मिनरल्स. तो मिनरल्स का क्या इफेक्ट होगा, उसमें क्या चेंजेस आएंगे जब वो हीट के एक्शन में आएगा? तो बहुत सारा जो ऐसे मिनरल्स हैं वो लॉस हो जाते हैं
कुकिंग में बहुत लंबे समय तक अगर उसे कुक किया जाए तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स जो है लॉस हो जाते हैं। एंड सम मिनरल्स आर मेड मोर रीडली अवेलेबल बाय द कुकिंग, कुछ ऐसे मिनरल्स आ भी जाते हैं उस ड्यूरिंग कुकिंग। तो दिस इज द एक्शन ऑफ हीट ऑन मिनरल्स। लास्ट वन जो है, जो विटामिन जो है कंस्टिट्यूएंट्स था हमारे फूड का, उसका क्या इफेक्ट होगा हीट का। तो ऐसे बहुत सारे, देयर इज नो सम अनअवॉइडेबल लॉस ऑफ विटामिन ड्यूरिंग कुकिंग। द लॉस इज कंसिडरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ थियामिन एंड विटामिन सी, दो वैसे विटामिन है इनका लॉस हो सकता है। विटामिन ए एंड डी आर नॉट डिस्ट्रॉयड बाय द ऑर्डिनरी मेथड्स ऑफ कुकिंग। ए एंड डी विटामिन का बहुत कुछ डिस्ट्रॉयड नहीं होता ड्यूरिंग द कुकिंग। विटामिन बी may be destroyed during cooking if cooked at a high temperature. The use of baking soda in cooking causes further destruction of the vitamins. अगर हम लोग अपने फूड्स में कुछ ऐसे बेकिंग सोडास का इस्तेमाल करते हैं तो उसके कारण से कुछ हमारे विटामिन जो है डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। अदरवाइज ऐसा बहुत सारे विटामिन कुछ लॉस भी होते हैं, कुछ गेन्स भी होते हैं। तो ये है हमारे हीट का क्या एक्शन होगा विटामिन के ऊपर में, एक्शन ऑफ हीट ऑन विटामिन। तो इस स्लाइड से जो है मैंने आपको वो बताया। उसके बाद जो है इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि सीरियल्स में क्या इफेक्ट होगा कुकिंग का, पल्सेस में क्या इफेक्ट होगा ऑन कुकिंग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अदर वेजिटेबल्स, कुकिंग ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स को अगर कुक करेंगे तो उसका क्या होगा एक्शन, इफेक्ट क्या होगा हीट का, मीट का कुकिंग पर, मीट को जब कुक करेंगे तो उसका हीट का क्या इफेक्ट होगा, फिश को, मिल्क को अगर हम गर्म करेंगे दैट इज कॉल्ड पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क, वो चीज देखेंगे। एग को जब हम कुक करेंगे तो उसके कैसे कोगुलेट हो जाते हैं, कितना टेम्परेचर होता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट्स है वो है हमारा सीरियल्स। जब भी राइस इज वॉश्ड बिफोर कुकिंग, excessive washing removes the water soluble vitamins and minerals. The proactive of cooking rice in large quantities of water and draining away the excess of water at the end of the cooking leads to further loss of B group vitamins and minerals. बहुत लंबे समय तक अगर हम उसे वॉश करेंगे तो जो है वो बी विटामिन बी एंड मिनरल्स का लॉस हो सकता है। Therefore, rice must be cooked with just enough water so that all water is absorbed at the end of the cooking. This is usually 2 or 2.5 time of the volume of the rice. जितने भी cereals हैं, as for example water flour absorbs water and during cooking the starch granules swell up and burst. This renders the digestion of starch rapid and complete. तो जैसा कि हम लोग राइस को धुलने में करते हैं, धोते हैं कुकिंग के पहले, तो उसमें बहुत सारे एक्सेसिव रिमूव्स हो जाते हैं। एक्सेसिव वॉशिंग रिमूव्स जो है वो वाटर सॉल्युबल को विटामिन को रिमूव करता है, मिनरल्स को। तो ये कुछ हमारे इफेक्ट ऑफ कुकिंग है ऑन सीरियल्स। सेकेंड जो है दैट इज पल्सेस। Pulses are rich in protein 20 to 25%. They also contain a small quantities of starch. It is very important to boil pulses very thoroughly, और जिससे कि हमारे जब भी हम बहुत पल्सेस को बहुत ज्यादा अगर हम लोग मतलब वॉश करेंगे तो वो जो है हमारे बहुत सारे प्रोटीन्स को जो है वो लॉस हो सकता है। तो इसीलिए हमें थॉरली जो है कुछ स्मॉल क्वांटिटीज में स्टार्च को जो है पल्सेस कंटेन्स करती हैं, तो इसीलिए हमें जो है उसको बॉयल करना बहुत जरूरी है पल्सेस को। थर्ड जो है दैट इज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर प्राइज्ड फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स। The vitamin A, which occurs in the form of thiamine, and vitamin C are partially destroyed by the cooking. If the cooking water is drained away, there will be a loss of not only vitamins but also minerals. तो उससे vitamins and minerals का भी loss हो जाता है. It is therefore recommended that जितने भी green leafy vegetables हैं, ऐसा recommend किया जाता है कि should not be cooked in a small amount of water and for the proper length of the time. Baking soda should not be used to hasten cooking. अदर वेजिटेबल्स में जैसे कि कुछ पोटैटोज हैं, शुड बी कुक्ड विद देयर आउटर स्किन इंटैक्ट, उसे पील ना करें हम लोग। दिस रिटेन्स ऑल द विटामिन्स एंड मिनरल्स कंटेन्ड इन देम। एज अ रूल वेजिटेबल्स शुड बी कुक्ड इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर टू प्रिवेंट
लॉस ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। तो हमें कम वाटर अमाउंट में जो है उसे कुक करना चाहिए। दे कैन ऑल्सो बी कुक्ड बाई स्टीमिंग मेथड से, जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि बहुत ऐसे मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या है। फ्रूट्स का क्या होगा आफ्टर कुकिंग? मोस्ट फ्रूट्स आर eaten fresh and raw. This makes the vitamin present in fruits easily available. Fruits can also be cooked by steaming. This will result in loss of some vitamins, particularly vitamin C. अगर हम लोग कुक करें उसे तो उसमें विटामिन सी का लॉस हो जाएगा। मीट का जो है, मीट को अगर हम कुक करते हैं, मीट का जो कुकिंग मेथड्स है वो बहुत ही नंबर ऑफ वेज, बहुत तरीकों से जो है मीट को कुक किया जा सकता है। While cooking meat coagulation of protein is at 60 डिग्री सेल्सियस। 60 डिग्री जो टेम्परेचर है वो दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। उस पे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा कि देयर इज अ रिडक्शन इन वाटर कंटेंट, कंसिक्वेंटली देयर इज अ श्रिंकेज ऑफ मीट। कोलाजिन जो प्रोटीन पाए जाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज में वो चेंज हो जाएंगे जिलेटिन में। इलास्टिक which is also component of connective tissue is not affected. The fat of meat melts. There is a loss of minerals in cooking water, but this water can be used as a soup और ग्रेवी के तौर पे हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस ऑफ बी ग्रुप विटामिन स्पेशली थियामिन, अगर लंबे समय तक उसे किया जाए तो उसमें जो है थियामिन का लॉस हो सकता है। Cooking of fish. Fish contains so little connective tissues that the cooking time is very short. The protein coagulates at 60 डिग्री सेल्सियस। जैसा कि मीट है उस तरीके से फिश भी हमारा एट 60 डिग्री सेल्सियस पे उसके प्रोटीन्स जो है वो कोगुलेट हो जाते हैं। Cooking of milk. When milk is heated, a scum consisting of fat forms on the surface. This makes it difficult for steam to escape. Hence, milk boils over easily. Easily boil हो जाता है. Some of the left albumin sticks to the sides and bottom. Prolonged boiling alters the taste of the milk. बहुत लंबे समय तक अगर उसे बॉयल किया जाए तो उससे मिल्क का टेस्ट जो है वो खराब हो सकता है। The cooked flavor is due to burning or caramelization of milk sugar. There is a destruction of thiamine and vitamin C during boiling. Milk, which is already a poor source of vitamin C, becomes poorer at the end of the boiling. Boiling destroys enzymes and the useful lactic acid bacteria present in the milk. उससे जो है हमारा कुछ बैक्टीरियाज डिस्ट्रॉय हो जाता है। कुकिंग ऑफ एग्स। द एल्बुमिन ऑफ एग begins to coagulate at 60 डिग्री सेल्सियस। जो एग में जो प्रोटीन होते हैं एल्बुमिन एग व्हाइट में वो कोगुलेट होना शुरू हो जाते हैं एट 60 डिग्री सेल्सियस एंड सॉलिडिफाइज एट 64 टू 65 डिग्री सेल्सियस। एट द बॉइलिंग पॉइंट दैट इज जो कि हमारा बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, द एल्बुमिन बिकम्स टफ हो जाते हैं। However, there is little change in the nutrients present in the egg. उससे क्या हो सकता है, जो कि हमारा जो न्यूट्रिशन बहुत लंबे समय तक अगर उसे बॉयल किया जाए तो उसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हैं एग के उसका लॉस होना शुरू हो जाता है। तो ये जो है हमारे कुछ इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बहुत ऐसे कंस्टिट्यूएंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्स का कुकिंग का क्या हो सकता है, एग्स का कुकिंग के क्या हो सकता है, कुकिंग ऑफ मिल्क क्या हो सकता है। तो इस तरीके से हमने आपके साथ डिस्कस किया है इस चैप्टर में। जो नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा दैट इज मेथड्स ऑफ कुकिंग, उसको हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।